बच्चे डबल काउंटिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी भी वैल्यू को एक से ज्यादा बार इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझेंगे। हमने कल बात करी थी कि एक बेकर है। ठीक है, एक बेकर है जिसने क्या किया था, आटा खरीदा था। ठीक है, उसे बेकर ने आटा जो है 500 रुपीज का परचेज किया था, ₹500 का बेटा। उसमें उसने वैल्यू एडिशन करके कस्टमर मिस्टर ए को वही सेम ब्रेड, जो ये वाला आटे से ब्रेड बनाई थी, वो उसने 700 की सेल की थी। हमने कहा था दैट द मिलर, ये जो फ्लोर है, ये कह लो से सपोज मिलर का नाम दे देते हैं इसको, फैक्ट्री वाला है जिससे इसने आटा खरीदा। तो जो मिलर है बच्चे, उसने वैल्यू एडिशन की थी। एक बारी के लिए हम मोटा मोटा ले लेते हैं 500, बिकॉज हमें उससे पुरानी की वैल्यू चेन नहीं पता। तो 500 की अगर उससे बच्चे वैल्यू एडिशन की, ठीक है। आगे बेकर ने कितने की सबने मुझे कल करेक्ट आंसर दिया था कि 200। डबल काउंटिंग बच्चे कब हो जाती है, जब बेकर कहता कि मैंने 500 उसको दिए और आगे मैंने सेल 700 का की है, तो वो कहते नहीं जी, मेरी जो वैल्यू एडिशन है, जो मेरी वैल्यू एडिशन है वो कितनी है, इंस्टेड ऑफ 200 दैट इज 700। सो डू यू थिंक इट विल बी करेक्ट और इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग? इट विल बी रॉन्ग। वाई? बिकॉज ये जो 500 है, ये जो 500 है वो बेकर ने वैल्यू एडिशन नहीं कही है, रादर उससे पिछले वाले जो प्रिसीडिंग चेन में थे, वैल्यू चेन में थे, उन लोगों ने की। तो बच्चे अगर बेकर ये गलती कर दे, बेकर इंस्टेड ऑफ जस्ट वैल्यू एडिंग ऑफ 200 जो उसने एक्चुअली में करी, उसने क्या करा, 500 भी इंक्लूड कर लिया, दैट मीन्स उसने 700 ले लिया। तो बच्चे ये जो प्रॉब्लम हो जाएगी, दिस विल बी नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सो डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग एन आउटपुट, आउटपुट मतलब जो भी हमारा सेल है, प्रोडक्शन है, इस केस में सेल, मोर देन वंस while passing through the various stages of production। तो याद करेंगे जो हमारा फॉर्मूला होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, या फिर जिसको हम जीडीपी एट एमपी बोलते थे, उसका फॉर्मूला होता था बच्चे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पे हमारी सेल वैल्यू क्या है बच्चे, 700। ठीक है, तो अगर हम इसमें से ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब अपनी परचेजेस माइनस ना करते बच्चे, तो हमारी वैल्यू एडिशन कितने की होती है, 700, विच वुड हैव बीन रॉन्ग। तो हमने कहा कि एक्सक्लूड एक्सक्लूड द वैल्यू एडेड विच वाज एडेड बाय समबडी एल्स, द मिलर। तो 500 माइनस करो, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू एडेड, तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैं ये माइनस नहीं करती, अगर मैं 500 को माइनस नहीं करती, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस नहीं करती, तो बच्चे जो बेकर है उसने 500 दिखाया, हमने 700 दिखा दिया, और जो 700 है उसमें ऑलरेडी 500 एडेड है। तो बच्चे जब तक हम आगे जाएंगे, हम टैक्स पे टैक्स पे कर रहे हैं, लोगों के लिए सामान महंगे से और महंगा हो जा रहा है। सो बच्चे ये जो प्रॉब्लम है इसको फिर हम डबल काउंटिंग कहते हैं। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को माइनस करते हैं। सो कह रहे हैं इन मेजरिंग द नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड। सो गुरप्रीत लेफ्ट, ग्रेट। However, the problem of double counting arises when the value of intermediate goods is also included along with the value of final goods. So that's why what do? We exclude. तभी हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं किस चीज को, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। ठीक है, तो कह रहे हैं किस तरीके से आप डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो। एक तो वैल्यू एडेड मेथड, ये तो हमने कल कर लिया। हमने कहा यहां पे हम क्या करेंगे, हमारा सिर्फ वैल्यू एडेड, जो एक्चुअल वैल्यू एडेड है उसी को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। दैट मींस वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स माइनस परचेसेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से जो भी एक्चुअल वैल्यू एडेड है हम वही लेंगे। So according to this method, the sum total of value added by each producing unit should be taken into national income. That's why it is also known as the product method. बचे ये final output method, according to this method, the value of only final good should be added
टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। तो ये कह रहे सिर्फ फाइनल गुड्स जो एंड में जो कंज्यूम हो रहे हैं ना, सिर्फ वो वाली गुड्स की वैल्यू लो और कुछ मत लो। सो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज योर इनकम मेथड। ठीक है, आएंगे। राइट, इनकम मेथड। अच्छा, दोबारा से एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। हम नेशनल इनकम एस्टिमेशन, किस तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं वो वाले हम तरीके पढ़ रहे हैं। हमने कल करा था वैल्यू एडेड मेथड। अब ये कह रहे हैं कि वैल्यू एडेड में अगर आपको सेल्स गिवन है और परचेजेस गिवन है, तो आप एक्चुअल में जो भी वैल्यू एडेड है वो ले लो और आंसर निकाल लो। बच्चे, इनकम मेथड कहता है कि अगर से सपोज आपको सेल्स ना गिवन होके आपको क्या गिवन है, आपको फैक्टर इनकम्स गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन में? फैक्टर इनकम्स। याद करेंगे सर्कुलर फ्लो में, सर्कुलर फ्लो से ये आ रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। मैं रिवाइज करा देती हूँ। बच्चे, हमारे पास टू सेक्टर्स ही हम पढ़ रहे हैं। एक हमारे पास हाउस होल्ड है बच्चे, दूसरा हमारे पास फर्म्स है या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर है। ठीक है, तो क्या होता था बच्चा? हाउस होल्ड इन लोगों को क्या देता था, याद करेंगे, फैक्टर सर्विसेज। क्या देता था? फैक्टर सर्विसेज। उसके बदले फर्म्स इनको क्या पे करती थी बच्चे? फैक्टर पेमेंट्स। क्या पे करती थी? फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो खर्चा है फर्म का, फर्म क्या कर रहे हैं? इनसे फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और इन लोगों को लैंड के ऊपर पे करेगा रेंट, लेबर को पे करेगा वेजेस, कैपिटल के ऊपर पे करेगा इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को पे करेगा प्रॉफिट। ठीक है, सो बच्चे, हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, जिसके बदले फर्म्स इनको फैक्टर पेमेंट्स देती है। फैक्टर पेमेंट्स बच्चे, अब से सपोज आपका लैंड है, आपका लैंड है और मैं यूज कर रही हूँ, मैंने आपकी फैक्टर सर्विस यूज की है। अब मैं आपको उसके बदले क्या दे रही हूँ? रेंट। मेरे लिए ये जो रेंट है ये क्या है? पेमेंट है। और आपके लिए बच्चे, क्योंकि ये क्या आ रहा है आपके पास, आप अर्न कर रहे हो, ये आप अर्न कर रहे हो, तो इस वजह से ये आपके लिए क्या बन जाएगा बच्चे? फैक्टर इनकम। क्या बन जाएगा? फैक्टर इनकम। ठीक है, ऐसे ही बच्चे, लेबर, लेबर क्यों हम वेजेस देते हैं? अगर आप से सपोज मेरे पास काम कर रहे हो, मैं आपको पैसे दे रही हूं, मेरे लिए पेमेंट, आपके लिए अगेन फैक्टर इनकम। सो यहां से ऐसे ही लाइकवाइज कैपिटल के ऊपर, इफ आई एम पेइंग यू इंटरेस्ट, मैंने आपसे पैसा बोरो कर रखा है, मैं आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, तो दैट इज अ पेमेंट फॉर मी एंड इनकम फॉर यू। एक मिनट, बाहर जाओ। अभी मेरी क्लास के बाद मैं ले लूंगी, अब दरवाजा बंद करना है। ठीक है, ऐसे ही जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर को आप क्या दोगे? प्रॉफिट्स। मैं आपको प्रॉफिट्स दूंगी तो वो मेरे लिए पेमेंट अगेन, और आपके लिए क्या है? इनकम है। सो बच्चा, हमने यही सर्कुलर फ्लो में पढ़ा था दैट द पेमेंट फॉर वन, ये एक्सपेंस ऑफ वन इज द इनकम फॉर अनदर। अब बच्चे, अब क्या हुआ? हम कहते हैं कि ये जो लोग हैं इनको हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनपुट्स। जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर है, इनको हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनपुट्स। तो फैक्टर इनपुट्स ने जो पैसा कमाया, ठीक है, फैक्टर इनपुट्स ने जो पैसा कमाया, इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करी। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में हेल्प करी। दैट मीन्स जीडीपी आ सकता है उससे, दैट मीन्स जीडीपी उससे आ सकता है, बिल्कुल आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पे डायरेक्टली सबसे पहले हमारे पास आता है एनडीपी एट एफ सी। क्या आता है बच्चे? एनडीपी एट एफ सी, दैट इज योर डोमेस्टिक इनकम।
NDP at FC। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है? सबीरा, उर्वी, पीयूष, कार्तिक एंड गुरप्रीत। यस मैम। यस मैम। उर्वी, आपको आ रहा है? फर्स्ट टाइम आप मेरे साथ कर रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चे। सो बच्चे, NDP at FC, NDP at FC, दैट मीन्स योर डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पे सबसे पहले हम इसी को निकालते हैं। सो डोमेस्टिक इनकम का बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा रेंट एंड रॉयल्टी। अभी समझाऊंगी रॉयल्टी क्या होता है। प्लस प्लस हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट। उससे भी पहले एक मिनट रुकेंगे, सॉरी, ये अंदर आएगा, रुकेंगे एक सेकेंड। ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, पहले मोटा मोटा फॉर्मूला बताती हूँ। दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। So, बच्चे, what is the formula for NDP at FC calculated through income method? It is compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. दोबारा से एक बारी रिपीट करेंगे, ठीक है? इवन इफ यू डोंट वांट टू अनम्यूट योर सेल्फ, बस अपने साथ साथ क्या रिपीट करेंगे और लर्न करेंगे। फॉर्मूला फॉर NDP at FC, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम थ्रू इनकम मेथड, इज compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. Again, compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. अब क्या करेंगे बच्चे, हम एक एक पॉइंट को उठा के रीड करने वाले हैं, मतलब तोड़ूंगी मैं इनको, फिर मैं बुक से अपने नोट से कराऊंगी। सर, सबसे पहले हमारे पास आ गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में बच्चे हमारे पास क्या क्या आता है? वेजेस एंड सैलरीज टू एम्प्लॉइज इन कैश। जितना भी वेजेस या सैलरीज हम कैश में पे कर रहे हैं। दूसरा, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड मीन्स अदर देन कैश, कैन बी पर्क्स, कैन बी अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंस दे दिया, फ्री गाड़ी दे दी चलाने के लिए, शॉफर दे दिया, कुक दे दिया, घर रहने के लिए जगह दे दी। तो ये सारी क्या है? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। आपने देखा होगा कि मेडिकल अलाउंसेस भी देती है, अगेन वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। नंबर 3, सोशल सिक्योरिटी स्कीम या फिर बेनिफिट्स बाय, या कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ भी कह सकते हो, बाय एम्प्लॉयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। अगर तो लिखा होगा बाय एम्प्लॉई, मेरा ही पैसा मैं अलग करके रख रही हूं, तो वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, वो मेरी सैलरी का ही पार्ट है जो कि यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कर रहा है, कोई ग्रेचुटी दे रहा है, कोई PF दे रहा है, कोई EPF दे रहा है, लेकिन दे कौन रहा है? किसकी कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है बच्चे, तो हम उसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब दोबारा से बच्चे मेरे साथ लर्न करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है? नंबर 1, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। देन आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। देन सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, बेनिफिट, स्कीम, कुछ भी नाम आ सकता है, बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, सो दैट विल बी योर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटिंग सरप्लस। Next, we have what? Operating surplus. So we have operating surplus now. How do you calculate operating surplus? You will take, first of all, what? बचे rent and royalty. बचे रेंट तो हम पे करते हैं लैंड के ऊपर, ठीक है? जब लैंड हम यूज करते हैं तो उसके ऊपर जो हम पे करते हैं, या जो लैंड का ओनर रिसीव करता है, उसको हम रेंट कहते हैं। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी होता है बच्चे, अगर मैंने से सपोज कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR जिसको हम कहते हैं, अगर मैंने एक किताब छाप रखी है, मैंने एक बुक लिखी है, कॉपीराइट्स मेरे पास है, अब मैं आपको यूज करने के लिए दे रही हूँ उस कॉपीराइट को, तो उसके लिए जो मैं आपसे चार्ज करूंगी ना,
जो मैं आपसे चार्ज करूंगी तो वो रेंट नहीं होगा, उसको रॉयल्टी के नाम देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरा कोई ट्रेडमार्क है, मैं आपको ट्रेडमार्क जो है यूज करने के लिए दे रही हूँ, लीज कर रही हूँ, या फिर अब मेरे पास मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी मैं खरीद रही हूँ, तो मैं उसके बदले मैकडोनल्ड्स को, जो एक्चुअल में मेन चेन है, उसको क्या पे करूंगी, रॉयल्टी पे करूंगी, ठीक है। सो दैट इज रेंट एंड रॉयल्टी, ऑपरेटिंग सरप्लस में नंबर वन। नंबर टू, वी हैव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑब्वियसली ऑन कैपिटल, ठीक है। तो जितना भी पैसा मैंने बोरो कर रखा है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा दैट विल बी इंटरेस्ट। नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिट्स। नाउ व्हाट आर प्रॉफिट्स? प्रॉफिट्स में भी बच्चे तीन चीजें हैं। ऐसा प्रॉफिट जो कि मैंने अपने शेयर होल्डर्स को पे कर दिया है, ऐसा प्रॉफिट जो कि मैंने अपने शेयर होल्डर्स को बांट दिया है, उसको हम कहेंगे डिविडेंड। उसको हम क्या कहेंगे? डिविडेंड। तो डिविडेंड कौन सा पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है? जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑलरेडी अमंग्स द शेयर होल्डर्स। ऐसा प्रॉफिट का पार्ट जो कि मैंने टैक्स में पे कर दिया है दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स या फिर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। वैसे तो उसका नाम बुक में कॉर्पोरेट टैक्स से गिवन है तो हम वही लर्न करते हैं, सीडीटी रहने दो। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। सो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जो कि हम प्रॉफिट्स के ऊपर सरकार को जमा करते हैं एट द रेट ऑफ 30% प्लस सेस, राइट? यू डोंट हैव टू रिमेंबर द परसेंटेज। लास्ट is your undistributed profits. Undistributed profits. This can be in the form of reserves and surplus. So again, बच्चे देखो, हम जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने कहा था फैक्टर इनकम में हमारे पास क्या क्या होता है? रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, वेजेस होता है एंड प्रॉफिट होता है। तो हमने जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किया वहां पे वेजेस के ही तीनों पार्ट्स कवर कर लिए, तो वो वहां गया। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास आ गया रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट पे होता है जमीन पर, और रॉयल्टी पे होती है ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटरेस्ट आपका पे होता है ऑन कैपिटल। देन प्रॉफिट है। प्रॉफिट के तीन पार्ट है, मतलब प्रॉफिट्स जो, अगर से सपोज आप फर्म हो, बिजनेस हो, कंपनी हो, कुछ भी कह लो, आपका प्रॉफिट है बच्चे, या तो आप अपने शेयर होल्डर्स को बांटेंगे, तो जो प्रॉफिट का हिस्सा आपने बांट दिया उसको कहेंगे डिविडेंड, ठीक है। सेकंड, आपने जो गवर्नमेंट को अपने प्रॉफिट्स का पार्ट पे किया इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, उसको हम कहेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट, ऐसा पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स जो ना ही आपने लोगों को बांटा, मतलब अपने शेयर होल्डर्स को नहीं बांटा, और ना ही आपने गवर्नमेंट को पे किया, लेकिन उसको क्या कर लिया, अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर लिया या संभाल के रख लिया, जिसको हम कहेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। समझ आया है यहां तक, ऑपरेटिंग सरप्लस तक? Yes, ma'am. Yes. दो बच्चों को समझ आया, पीयूष, उर्वी और गुरप्रीत को नहीं समझ आया? Ma'am, yes. Yes, ma'am. लास्ट is your mixed income. Mixed income. Now what is mixed income बच्चे? मिक्स्ड इनकम होता है ऐसा, अब से सपोज एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। बच्चे क्या हुआ, मैं ना एक डॉक्टर हूं, ठीक है, मैं क्या हूं, एक डॉक्टर हूं, और बच्चे मैंने जो अपना क्लिनिक है ना, वो अपने खुद के ही घर में या अपने खुद के ही शोरूम में खोल रखा है, ठीक है। मैंने अपना क्लिनिक अपने ही खुद के घर के एक साइड पे गैराज में ओपन कर लिया। आपने देखा होगा बहुत सारे क्लिनिक्स जो है, डॉक्टर्स वो अपने घर में ही क्लिनिक खोल लेते हैं, ठीक है। घर होता है साइड पे, जो गैराज है या बाहर वाला रूम है, उधर वो अपना क्या कर लेते हैं, क्लिनिक ओपन कर लेते हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिनकी खुद की जमीन होती है, अपना रेंट नहीं पे करते वो, और खुद का ही जगह होती है, वहां पे बिजनेस करते हैं। एट द सेम टाइम बच्चे डॉक्टर हूं मैं, तो ऑब्वियसली क्लिनिक में हेड कौन करेगा? डॉक्टर कौन होगा? देखेगा कौन? पेशेंट्स को मैं ही दूंगी, देखूंगी, है ना, मैं ही देखूंगी, तो मैं एंटरप्रेन्योर भी हूं।
मैं रेंट भी किसी को नहीं पे कर रही और सर्विसेज भी मैं खुद दे रही हूँ जी। मैं वेजेस एंड सैलरीज चलो ठीक है और स्टाफ को दे सकती हूँ, बट मेजरली प्रॉफिट भी मैं ऑन कर रही हूँ, जगह भी मेरी है। सो जहां पे भी बचे टू और मोर, टू और मोर फैक्टर, फैक्टर सर्विसेज एक ही इंसान पे कर रहे हैं। अगेन, जहां पर भी टू और मोर फैक्टर सर्विसेज एक ही इंसान पे कर रहा है, उसको उसकी इनकम कहाँ जाएगी? उसकी इनकम ना ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में जाएगी, क्योंकि वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर अपने खुद का काम कर रहा है, मेरा खुद का बिजनेस है जी, प्रोफेशन है। ना ही वो ऑपरेटिंग सरप्लस में जाएगा। क्यों? क्योंकि ना मैं रेंट पे कर रही हूँ ना मैं वेजेस पे कर रही हूँ। अरे भाई फिर कहाँ लेके जाएंगे? तो वो कहा गया, सुनो, उसको लेके आओ मिक्स्ड इनकम में। कहाँ लेके आओ? मिक्स्ड इनकम में। मिक्स्ड इनकम में उसको इंक्लूड करेंगे। सो अगेन, ये डायरेक्टली वैसे यूजुअली गिवन होता है पेपर में, सीधा ही मिक्स्ड इनकम। सो मिक्स्ड इनकम वो भी इनकम होती है बच्चे, ऐसा फैक्टर जहां पे दो और मोर फैक्टर सर्विसेज एक ही जगह से आ रही है। मेरी खुद की है, जगह मेरी है, मतलब क्लिनिक मेरा खुद का है, और सर्विसेज में मैं खुद ही पे कर रही हूँ, मतलब एंटरप्रेन्योर भी मैं ही हूँ। तो उस केस में बच्चे जो मेरी इनकम है वो कहाँ पे क्लब होगी? इन द मिक्स्ड इनकम ग्रुप। क्लियर? सो अब नोट्स में से दिखा देती हूँ, पीपीटी में से आएंगे, ये देखेंगे। So according to this method, all the income that accrues to the factor of production, मैंने आपको बताया ना, फैक्टर इनपुट से जो भी पैसा हम अर्न करते हैं, और वो कैसे कैसे अर्न करेंगे? वेजेस, वेजेस किसको मिलती है? लेबर को। प्रॉफिट किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर को। रेंट आप लैंड पे करते हो, इंटरेस्ट आप कैपिटल पे करते हो। इसको हम यूज करते हैं फॉर इनकम, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, एंड दिस मेथड इज आल्सो नोन एज, प्लीज अंडरलाइन और राइट डाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड या डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। नाम से चल रहा है, फैक्टर ऑफ इनकम लेके आ रहे तो फैक्टर पेमेंट मेथड। और मैंने आपको बता दिया पेमेंट क्यों, क्योंकि आपके लिए इनकम इज पेमेंट फॉर मी, मेरे लिए इनकम इज पेमेंट फॉर यू। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर है? Then what are the different components of factor income we've just discussed? First is compensation of employees. So compensation of employees is amount which the employees को मिलता है for providing the employer or rendering them productive services. It includes all the payments and benefits. तो इसमें तीन चीजें हैं बच्चे, मैंने आपको बताया, wages and salaries and cash. जैसे कि अब उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? वेजेस अगर डायरेक्टली लिखे हैं, सैलरीज, बोनस, डियरनेस अलाउंस या कमीशन। नाउ व्हाट इज डियरनेस अलाउंस? बच्चे जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो हर साल वो जो पेरोल इंक्रीज होता है ना, कि मेरी सैलरी हर साल इतने से इंक्रीज होती है, इतना परसेंट इंक्रीज होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से मेरी सैलरी जो इंक्रीज होती है उसको डीए बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस। नहीं भी समझ आता भी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, सिर्फ नाम याद रख लेना। कमीशन भी कैश में पे होती है, therefore part of wages and salaries in cash. वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में मैंने आपको बताया, ऐसा आ जाएगा कि फ्री का जगह दे दी रहने के लिए, गाड़ी फ्री दे दी, मेडिकल अलाउंसेस फ्री दे दिए, फ्री एजुकेशनल सर्विसेज फैसिलिटीज दे दी बच्चों को। सो अगेन, employers I told you is important. What is important is employer, not employees. employer की कंट्रीब्यूशन जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम बेनिफिट्स वगैरह में आती है, मैंने आपको बताया डिफरेंट नेम में, वो सारे आप ले लेंगे। सो एग्जाम्पल्स क्या क्या है? लेबर वेलफेयर फंड, ग्रेचुटी, contribution to PF, EPF is all a part of employer's contribution. Next is operating surplus. So operating surplus में क्या क्या चीजें आएंगी? रेंट एंड रॉयल्टी मैंने आपको बताया, देन इंटरेस्ट एंड देन प्रॉफिट। प्रॉफिट के थ्री पार्ट्स हैं बच्चा। कॉर्पोरेट टैक्स, ये वो वाला पैसा है जो कि आप गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पे करते हैं। डिविडेंड जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को या मेंबर्स को आप डिक्लेयर करते हैं, पैसे देते हैं। एंड रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या होता है? वो वाला पार्ट ऑफ इनकम जो कि प्रॉफिट जो कि आप ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना ही आप टैक्स के फॉर्म में पे कर रहे हैं। ठीक है? लास्ट इज मिक्स्ड इनकम। देखो जी, मैंने एक आधे नंबर में मिक्स्ड इनकम के ऊपर ये भी पूछा गया है कि मिक्स्ड इनकम को डिफाइन कर दीजिए। तो इट इज ए इनकम जनरेटेड ऑन ओन अकाउंट वर्कर, मतलब काम मैं खुद ही कर रही हूँ भाई। फार्मर है, फार्मर का खुद का लैंड है, सर्विसेज भी खुद की है। बार्बर खुद की जगह है, कहीं पे भी खोल के खड़ा हो जाए, और बाल भी खुद ही काट रहा है। या फिर मैंने आपको बता दिया स्मॉल ट्रेडर्स वगैरह भी
प्रोफेशनल्स जो होता है, डॉक्टर्स, टीचर्स, उनका खुद का भी हो सकता है. It is a term used for any income that is an element of more than one type of factor income. More than one तो मतलब two or more. ठीक है जी. More than one type of factor income मतलब कम से कम दो तो फैक्टर सर्विसेज या इनकम मेरे पास ही है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको बता दिया, इनकम ऑफ अ डॉक्टर रनिंग क्लिनिक एट हिज ओन रेसिडेंस. ठीक है. सबसे पहले तो बच्चे वही स्टेप्स सेम रहेंगे. देखो, अब कई बच्चों को परेशानी होती है, मैम हमारे को क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं. तो बच्चे जिनको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं, तो यूजुअली, मैं नहीं कह रही हमेशा, बट अगर ये 6 मार्कर में क्वेश्चन आता है बड़े वाला, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप instead of solving the entire practical question, you can either write down the steps involved in the estimation of national income by income method या by value added. जैसे मैंने कल value added method में पढ़ा था, वैसे income method का है. तो टेंशन नहीं लेनी, आपको जो बेटर लगता है आप उस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट ये पढ़ना जरूरी है. फर्स्ट स्टेप हमेशा वही है कि हमारे को अपने इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करना है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. तो नंबर 1 वही है. All the producing enterprises employing various factors of production are classified into primary, secondary, and tertiary sectors. Sorry. Then इनकम लेके आओगे किस किस हेड के अंदर? सीओई, ओएस एंड मिक्स्ड इनकम. दिस इज ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट? एंड देन मिक्स्ड इनकम. तो अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया, इससे सबसे पहले क्या निकलता है? डोमेस्टिक इनकम. क्या निकलता है बच्चे? डोमेस्टिक इनकम. सो व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? इट इज ऑल्सो नोन एज एनडीपी एट एफ सी. एनडीपी एट एफ सी. So when all the factor incomes are summed up, we calculate it as NDP at FC. तो फॉर्मूला यही बन जाता है, यही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जिसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस मिक्स्ड इनकम. सो लास्ट क्या हो जाएगा बच्चे? लास्ट स्टेप, अगर आपको यहाँ पे आएंगे, मैंने आपको बताया था बच्चे पहले क्या निकलता है इससे? एनडीपी एट एफ सी. सो एनडीपी एट एफ सी का फॉर्मूला बताएंगे. उर्वी आप बोलो बच्चों. एनडीपी एट एफ सी यूजिंग इनकम मेथड में क्या फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है? Compensation of employees plus operating surplus वेरी गुड, and mixed income. वेरी गुड. ठीक है. सबीरा, अगर बच्चे मुझे अब इस पे नेशनल इनकम पे जाना है, दैट इज एनएनपी एट एफ सी, है ना? नेशनल इनकम. हाउ डू यू कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग एन, है ना सबीरा? Yes, एन miss. एनडीपी एट एफ सी मेरे पास, मैंने कैलकुलेट कर लिया अभी, जैसे उर्वी ने बताया. बच्चे अब मैं पूछ रही हूँ आपको, अगर मुझे एनडीपी एट एफ सी से एनएनपी एट एफ सी पे जाने में क्या करूंगी? NFI. Very good. I will add what? NFIA. That is net factor income from abroad. And how do you calculate NFIA if not directly given in the question? It is factor income from abroad minus factor income to abroad. ठीक है, ये from है और ये to है. दोनों का डिफरेंस जो है दैट विल बी NFIA. बच्चे अगर तो देखो, सिंपल सी बात है, दोबारा से क्वेश्चन में ध्यान देंगे. अगर तो फ्रॉम अब्रॉड छोटा है और टू अब्रॉड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये माइनस में आ जाएगा साइन. तो टेंशन नहीं लेनी है आपने, अपने फॉर्मूलाज करेक्ट करके बस इसको पुट करना है, ब्रैकेट जो भी प्लस माइनस आएगा अकॉर्डिंगली आंसर निकाल देना. आओ अब क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इसके. प्रिकॉशंस तो सेम ही है. हाँ, प्रिकॉशंस भी एक बार रीड करा दी ताकि ये नेशनल इनकम की थ्योरी हमारी एक बार के लिए हो जाए, इनकम मेथड वाली. ट्रांसफर इनकम्स लाइक स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन आर नॉट इंक्लूडेड. जब हमने स्टार्टिंग में एग्रीगेट्स पढ़े थे, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, तभी हमने बात करी थी कि जो हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स है या ट्रांसफर इनकम्स है, उसकी नेशनल इनकम में कोई जगह नहीं होती, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते.
नंबर टू, सेकेंड हैंड गुड्स की हमने बात करी थी कल भी, उसकी सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, शेयर, स्टॉक्स जो है वो इंक्लूड नहीं होती। वाई? बिकॉज इट जस्ट इन्वॉल्व्स चेंज इन ओनरशिप, ऑलरेडी इनकी वैल्यू एक बार हो चुकी है ऐड। बच्चे अब क्या होने वाला है सुनो, लेकिन अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज आपने पे करी है ऑन द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स और शेयर्स एंड स्टॉक्स, तो दैट विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, फिर वही बात है, सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, लेकिन अगर उसके ऊपर आप कोई ब्रोकरेज पे करते हो दैट विल बी इंक्लूडेड। विंडफॉल गेम्स क्या होता है? सट्टे वाली चीजें, जो कि हम कहते हैं लॉटरी हो गई, बुकी वाला काम हो गया। ठीक है, सो ये सारी लॉटरीज हो गई, हॉर्स रेसेस वगैरह। विंडफॉल गेम्स अगेन क्या होता है कि मैंने आपको कहा, इसको हम कह देंगे विंडफॉल बेसिकली इज एन इलीगल एक्टिविटी की, जो आप ये जो लॉटरीज कर रहे हो या जो सट्टे लगा रहे हो, जो इसको और क्या बोल सकते हैं, बेटिंग, यस। सो दैट इज ऑल विंडफॉल गेम, एंड अगेन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम कॉम्पिटिशन। देन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज, अगेन सर्विसेज की क्या वैल्यू इंक्लूड होती है? नो। ठीक है, सो लेकिन अगर अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब मेरा खुद का कैपिटल है, सुनो, मेरी खुद, मैंने ना क्या करा, मेरे खुद के पास सेविंग्स पड़ी थी, मैंने बाहर से पैसा बोरो नहीं किया। अगर बाहर से पैसा नहीं बोरो किया तो बच्चे इंटरेस्ट तो नहीं पे करना, पर हम ऐसा ज्यूम करते हैं कि ये क्या है, अगर पैसा मैं अपने बिजनेस में ना लगाती तो मैं या तो बैंक में जमा करती या किसी और को उधार देती तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, या तो बैंक में जमा करती या किसी और को उधार पे देती तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, या फिर अगर मेरे खुद के पास मेरे पैसे ना जुड़े होते, मैं बाहर से पैसा उठाती तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो इस वजह से प्लस वन का ये कंसेप्ट है जिसको हम इम्प्यूटेड या इम्प्लिसिट कॉस्ट का नाम देते थे, हम कहते हैं इट इज कंसिडर्ड अ कॉस्ट, एंड देयरफॉर ऑब्वियसली तभी हम, अगर मैं खुद पढ़ा रही हूँ, मेरी खुद की जगह है, तो हम वो वाला रेंट मिक्स्ड इनकम में लेके जाते थे। तो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट, again is included, interest, everything is included. So imputed value of owner occupied houses, interest on capital will be included. These are productive activities, right? And payment out of past savings like death duties, gift tax, interest tax, etc. are not included. They are paid out of the wealth or past savings and do not add to the current flow of income. Now this is important that you have to learn. अगर तो पास सेविंग से आपने कोई भी पेमेंट करी है, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। मतलब गिफ्ट टैक्स क्या होता है कि अगर मुझे किसी की प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है, मेरे पापा ने मुझे कोई प्रॉपर्टी जो है वो दे दी है, या फिर कोई एफडी मेरे नाम कर दिया है, तो उसके उसके ऊपर बच्चे क्या है, गिफ्ट है, मैंने खुद तो अर्न नहीं किया ना। सो इस वजह से बच्चे उसके पास सिर्फ ये कागजी टैक्स होता है, इट्स जस्ट पेपर टैक्स, जिसका नाम कहता है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स इज अ पेपर टैक्स, मतलब असलियत में नहीं होता, सिर्फ किताबी टैक्स है, इसको पे नहीं करते। इंटरेस्ट टैक्स भी होता है, ये जो है ये सारी कह रहे कि आपके पास पहले कहीं से पैसा आया, उसमें से आप टैक्स पे कर रहे हैं या फिर पेमेंट्स कर रहे हैं। सो इस वजह से ये जो है अगेन करंट फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। न्यू गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स नहीं है, देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड इन द कंपटीशन ऑफ नेशनल इनकम। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। एक मिनट दो बेटे।
हाँ जी, हाँ जी। गुरप्रीत, आप मेरे को एक फेवर करोगे बच्चे? आप प्लीज एक बारी के लिए मेरे को जो तुम्हारे इनकम मेथड के क्वेश्चंस हैं वो व्हाट्सएप कर दो, मैं वो भी क्लास में करा देती हूँ, तो ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, तो तूने अगर 2 मिनट, अगर आप एग्जिट भी चाहे करना चाहो आप कर दो, एक बारी मुझे प्लीज क्वेश्चन सेंड कर दो। मैम बुक वाले सेंड करने हैं ना? हाँ बेटा, बुक वाले ही कह रही हूँ तुझे कि जो तेरे टीआर जैन के इनकम मेथड वाले क्वेश्चंस हैं, वो एक तो दो तीन तो इलस्ट्रेशन वाले जो बुक के अंदर ही होंगे, और जो पीछे प्रैक्टिस में भी गिवन है इनकम मेथड के, मुझे एक बारी भेज दे, मैं वो कवर करा देता हूँ। ठीक है, ये ओके वाले मैम। तो अगर डाउट हुआ तो मेरे से फिर पूछ लियो, भेज दे एक बारी। सो बच्चे, कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, दैट मींस नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सो सबसे पहले अगर इनकम मेथड है तो बच्चे मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एनडीपी एट एफ। मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस एंड सैलरीज आएगा, यस ले लो। कितना आएगा? 38,000। प्लस डिविडेंड कहाँ आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में, यस ले लीजिए 5,000। ठीक है, रेंट लेंगे, यस ऑपरेटिंग सरप्लस में 2,000। इंटरेस्ट लेंगे, यस 1,500 इन योर अगेन ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक से हमारे पास वो आ जाती है डेप्रिसिएशन, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट्स ले लेंगे, यस 8,000। प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ 2,000, यस ये ले लेंगे, सीओई का पार्ट होता है। नए एक्सपोर्ट्स, नई डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट्स इट। सो मिक्स इनकम तो कहीं गिवन नहीं है, सो इट्स ओके इवन इफ इट्स नॉट गिवन, राइट? सो हैव यू टेकन ऑल द थिंग्स? यस। आओ कैलकुलेट करके देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। 38 प्लस 5 इज 43, 44, 45, 45 and 8 is 53. I am not sure. 53, 54, 55, 56, 500 है, देखना। 56, 500 आते देखो बच्चे, कैलकुलेट करके प्लीज चेक। And then NNP at FC will be 56,500 प्लस NFIA। अब NFIA अगर पीयूष माइनस में गिवन है तो क्या कर देंगे? माइनस। So what will be the value? 53,500. Please check the calculations. Please check the calculations. मैम एनडीपी एट एफसी 59,500 आएगा। 59,500, ठीक है। $59,500. So 59 minus 3 will be 56,500. अब ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है। गुरप्रीत, आप मुझे भेज रहे हो बच्चे? नहीं तो यस मेरे मैम। को एक भेज रहे हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है। कार्तिक एंड सबीरा, आप मेरे साथ सबीरा सॉरी उर्वी, आप दोनों को समझ आ रहा है? फर्स्ट टाइम ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये वाला है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 11। आप जब तक ट्राई करो, मैं कुछ अपनी बुक्स मैं भी ले आती हूँ ऊपर से। हाँ, गुरप्रीत ने भेज ही दी।
ये क्या भेज दिया यार, ये नहीं चाहिए, रहने दे, मैं बुक्स ले आती हूँ ऊपर से। आप बच्चे ये वाला जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, आई विल जस्ट बी बैक इन अनदर 2 seconds। ये वाला ट्राई करो क्वेश्चन, एनएनपी एट एफसी क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला ट्राई करो एनएनपी एट एफसी। मैं आई विल जस्ट बी बैक इन अनदर 1 minute। करो आप। किया क्वेश्चन हो गया? Yes, ma'am. सबसे हो गया, सिर्फ सबीरा ने किया और किसी से नहीं हुआ? Yes, ma'am. हो गया। ठीक है, पीयूष ने कर लिया, कार्तिक, गुरप्रीत एंड वो उर्वी। Yes, ma'am. ठीक है। ठीक है, मेरे को 1 मिनट दो, मैं क्वेश्चन देखती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, फोटो ही भेज देती हूँ। चलो आओ स्टार्ट करते हैं।
स्क्रीन सबको दिख रही है बच्चे? आर यू ऑल एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. ठीक है, आओ। Ma'am. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? बोलेंगे एनडीपी एट एफसी। Let's try this question, all of you. Try this question, beta. You are given compensation of employees, rent and interest, indirect taxes, corporate tax, consumption of fixed capital, that is your depreciation, subsidies, dividend, undistributed profits, NFIA, yes, NFIA, mixed income. Please try NDP at FC, calculate करो, फिर मैं practice कराती हूँ। जल्दी से आंसर देंगे सारे चैट बॉक्स में, किसका क्या आंसर आ रहा है। ये लो और जाओ यहाँ से, अब आना मत करो तुम, हाँ ये लो जोड़ के। लो, जान। I'm done. आपने आंसर की फोटो भेजो मुझे गुरप्रीत, सॉल्व आंसर की। और भेजो गुरप्रीत, कर दिए क्वेश्चन दो। नहीं, उधर जाओ। मैंने आपको क्या कहा है, चुप रहो। कर लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. आओ। who's left? You, Shurvi, कार्तिक, सबीरा, गुरप्रीत। Yes, ma'am. ठीक है, आओ।
बच्चे फॉर्मूला हमारे पास आ जाते हैं NDP एट FC इक्वल्स टू, स्क्रीन यही शेयर हो रही है ना बच्चे, वर्ड फाइल दिख रहा है ना, मैं लिख रही हूँ जो, Yes, ma'am. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको डायरेक्टली गिवन है, दैट इज 2000 प्लस मिक्स्ड इन ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका रेंट इंटरेस्ट आ जाएगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस का कुछ नहीं लेना देना, कॉर्पोरेट टैक्स का कुछ नहीं करना, एक से then consumption of fixed capital is your depreciation, subsidies, dividend, डिविडेंड कितना है 940 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 300 है, प्रॉफिट्स तो नहीं डायरेक्टली गिवन थे ना, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स में तो लेना है 460, ठीक है। एंड मिक्स इनकम इज गिवन टू यू एज 200। सो लेट्स डू इट। कितना आया 9, कितना टोटल देखो कितना आया 5, 960, 960 प्लस 940 एंड देन 2800, 9 3 जा 27, 4700 आया। आ गया बच्चे सबका? Yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. Yes, इसी से ma'am. मैं बोलूं NNP एट FC निकालना है तो वो कैसे आएगा, NDP एट FC प्लस NFIA, सो इट विल बी 4700 प्लस NFIA कितना है बच्चे, डायरेक्टली गिवन है 150, सो इट विल बी 4815, सॉरी 4850, 4850, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम, ये वाला नेक्स्ट ट्राई करेंगे। कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग, सो नेशनल इनकम से पहले व्हाट डू यू हैव टू कैलकुलेट, NDP एट FC, गिर जाओ NDP एट FC अगेन। सो मिक्स इनकम इज गिवन टू यू, देन ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड नहीं करते, वाई, बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। डिविडेंड्स इंक्लूड करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है। सो सैलरीज एंड वेजेस लेंगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बच्चे क्या प्रॉफिट अलग से लोगे? नहीं लेंगे। डिविडेंड्स भी अलग से नहीं लेंगे, रीजन क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस आपको गिवन है, ये देखेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है बच्चे मेरे पास, हमारे पास आता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो प्रॉफिट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चे कि नहीं आ रहा? तो इस वजह से प्रॉफिट्स अगर वैसे भी गिवन है, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो, सो वो उस तरीके से भी इंक्लूड नहीं होना था। सो देखो, मिक्स इनकम डायरेक्टली उठा लो, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली उठा लो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के लिए अब मुझे देखना पड़ेगा, वेजेस एंड सैलरीज आई विल हैव टू टेक, देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आई विल हैव टू टेक, ठीक है जी, करो आओ। सो 200 मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 900 प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में यू विल टेक 500 प्लस 50, दैट इज 550। This will be your NDP at FC 11 and this will be 1650, ठीक है। और अगर आपको NNP निकालना है then you will add NFIA, since it is given in minus you will have to subtract, so answer is 1640 crores। आया समझ के नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उर्वी, सबीरा, गुरप्रीत, Yes, ma'am. ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर अब।
ट्राई करूं? नीचे वाला कर लेना, ये वाला। ठीक है। Calculate NDP at FC from the following. Domestic product accruing to government. Wait. Wages and salaries है। ठीक है। Net current transfers to abroad. Rent, interest paid by production units, national debt interest। एक सेकंड रुक जाओ, इसमें क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ट्राई दिस वन। जीएनपी एट एफसी की मैंने बेटा आपको क्वेश्चन में बोला क्या है? कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन निकालने के लिए बोला है, और आपको गिवन है जीएनपी एट एफ सी। ठीक है, सो ट्राई करेंगे अब। जीडीपी एट एमपी थ्रू जीएनपी एट एफ सी क्या करेंगे? इजी बताओ, बताओ क्या करोगे? जी से जी नो डिफरेंस, एन से डी पे जाना है माइनस एन एफ आई ए, एंड देन एफ सी से एमपी पे जाना है तो प्लस एन आई टी। समझ आ रहा है बच्चों? तो जीएनपी एंड एमपी कितना गिवन है? 13,200 माइनस एन एफ आई ए गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 300, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एन आई टी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये रे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज 500 ले लू सीधा, 550 माइनस 50, सो इट विल बी 13,200 प्लस 300 इज 13,500 प्लस 500 विल बी 14,000 आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? $15,000 नहीं है, 14,000 है। ओके मैम। बच्चे समझ आ रहा है? पूर्वी, पीयूष, कार्तिक, सबीरा? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर। Calculate NDP at MP. Income from domestic product accruing to government, wages and salaries, national debt interest, profit लेंगे, NFIA ले लेंगे, रेंट ले लेंगे, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं, इंटरेस्ट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एंड देन एनआईटी भी लेना पड़ेगा। एनडीपी एट एमपी है ना, क्योंकि सो व्हाट डू यू फर्स्ट कैलकुलेट? एनडीपी एट एफसी formula will be compensation of employees. So compensation of employees में you will take salaries, then you will take social security contribution by employers, then operating surplus में what all you will take? Profit. Profit is 200. Rent you will take, that is 100. Interest is 150. Right? Mixed income is not given, so let's do it. 6, 7, 8 and 900 is your NDP at FC. So NDP at MP के लिए what you will do? NDP at FC plus NIT। बच्चे मैं खुद कर रही हूँ या आप लोग भी मेरे साथ हैं जुड़े हुए सारे? Are you all mentally present? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, प्लस Yes. 70, so answer will be 970 अरब और करोड़ whatsoever is given। इन अरब given है तो 970 अरब। समझ आ गया? उर्वी और कार्तिक आप दोनों को आ रहा है बच्चे समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। ये रहा। Calculate NDP at MP from the following: NIT given है, consumption given है, NFIA given है, rent, profit, interest, royalty, wages and employers contribution। फटाफट कर लेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। फिर मत जाइए। क्या नहीं, आप बच्चे पढ़ रहे हैं, प्लीज जाओ। हाँ, 5 मिनट्स बाद बात करेंगे। यस, ओके। मैम 198। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक है, 298 आ रहा है आंसर। आओ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले NDP एट FC निकलेगा, जो कि क्या होता है। सबसे पहले आप लेंगे रेंट, दैट इज 10 प्लस प्रॉफिट 25 प्लस इंटरेस्ट इज 20, रॉयल्टी इज 5, वेजेस एंड सैलरीज इज 170 एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज 30। ठीक है, तो देखो कितना आया। 35, 55, 60, 70, 80, 90, 90 एंड 70, 260। तो यही आया बच्चे, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई है। देखो बच्चे, फिर NDP एट MP में व्हाट यू विल ऐड, यू विल जस्ट ऐड बैक व्हाट, NIT। ठीक बात है। सो 260 प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली गिवन है, यस 38। सो आंसर क्या हो जाएगा, 298। ठीक है Yes, ma'am. पीयूष, समझ आ गई क्या गलती थी। यस मैम। उर्वी, कार्तिक ने 2 के कर दिया, गुरप्रीत एंड सबीरा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो GNP एट MP। सो सबसे पहले तो वही निकलेगा, NDP एट FC। ट्राई करेंगे। सो प्रॉफिट यू विल टेक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज डायरेक्टली गिवन टू यू, इंटरेस्ट यू विल टेक, मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली गिवन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्योंकि गिवन है, देखो पूरा COE, तो ये नहीं लेंगे क्योंकि ये पार्ट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। रेंट यू विल टेक, सो यू विल गेट योर दिस थिंग, NDP एट FC। करो कैलकुलेट। NDP बताओ जल्दी जल्दी कितना आया। समझ आया ना, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली गिवन है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश, वेजेस एंड कैश, सैलरीज एंड काइंड एंड सी, वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आता है। तो क्योंकि डायरेक्टली एक बड़ी टर्म गिवन है, तो हम छोटा उसका नहीं लेंगे, इस वजह से वी विल लीव इट। I'm 900. देख लेते हैं। इसका कुछ और ही आ रहा है, गुरप्रीत का 1110 कह रहा है वो। देखो 8 एंड 5 13, मतलब ये 8 और कितना हो गया, 10, 20, 3, 4, 7, 8, 9, 900 बोल रहे थे आप। Yes, ma'am. हाँ, 900 आ रहा है बिल्कुल। अब आपको निकालना है इससे GNP एट MP। अब आपके इस बड़ी टर्म के मैंने NDP एट FC। बच्चे एन से अगर G पे जाना है तो क्या करेंगे, एड डिप्रिसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। D से N पे जाना है तो प्लस NFIA
FC से MP भी जाए तो प्लस NIT। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? Please tell me if are you able to follow it, or do you want any sort of explanation on how to get this formula? Piyush, Urvi, Karthik, Gurpreet, Sabira. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. P and Sabira. Yes, ma'am. ठीक Yes, है ma'am. बच्चे, consumption of fixed capital is also known as your depreciation. It is given directly to you as 50, so add 50. NFIA, let's see where NFIA is given. It is given net factor income from abroad 10, so add 10. Plus net indirect taxes, they are not directly given, so you given indirect taxes as well as you given subsidies. So net indirect taxes कैसे आता है? 90 minus 20, that is 70. So आ जाओ, कैसे आएगा अब ये? 950, 960, 960 and 70, 6 to the 12 में 13, 1030 आंसर है। ठीक है, easy or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये ट्राई करेंगे ये वाले क्वेश्चन कि हमने ये कर लिया। ये ट्राई करेंगे, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस और होमवर्क के लिए भी दूंगी। अपनी बुक के तो ट्राई करोगे करोगे, 2-3 क्वेश्चंस और मैं दे दूंगी ना इसी के ही। Try this question. You have to calculate NDP at FC. Calculate NDP at FC. तो देखो, वेजेस एंड सैलरीज लोगे, रेंट लोगे, इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, नेशनल डेट नहीं लोगे, कॉर्पोरेट टैक्स, कंट्रीब्यूशन लोगे, डिविडेंड लोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लोगे, इंटरेस्ट ले लो। करो, ट्राई करो। 1100, 1250, ठीक है Ma'am, जल्दी करो। NDP. Ma'am, NDP आ रहा है 2370. कैलकुलेशन एरर है, सिंपल सीधा सीधा है, देखो मैंने टिक तो कर दिया, क्या क्या लेना है? ये ले लोगे 1000, 1000 में 100 प्लस कर दोगे 1100, 1100 में 130 ऐड कर दोगे, कितना आया? 1230, 1230 में 50 ऐड करोगे 1280, 200 ऐड करोगे 1480, 100 ऐड करोगे 1580 एंड देन 20 ऐड करोगे तो 1600। सीधा सीधा आंसर है गर्ल्स। आ रहा है बच्चे आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कार्तिक, गलती समझ आ गई कहाँ आई है भाई? Yes, ma'am. कहाँ हुई थी? Ma'am, plus minus. ठीक है, आओ ये लास्ट में ट्राई कर लो कि हमने ये वाला कर लिया है। आई थिंक ये अभी हमने किया, मुझे याद नहीं आ रहा किया है कि नहीं। ये वाला ट्राई करो।
जीडीपी एट एमपी निकालना है, ठीक है। जीडीपी एट एमपी, तो पहले एनडीपी एट एफसी निकालो फिर आएगा। सो एनडीपी पे वैसे तो जरूरत भी नहीं है, जीएनपी एट एफसी की मैंने आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है, बिल्कुल ही सिंपल है, टेंशन नहीं लेनी। पता अगर गिवन ऐसा हो कि हाँ अगर आपको ये मेथड यूज करना है देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली जस्ट डू इट। सो जीडीपी एट एमपी निकालना है एंड यू आर गिवन जीएनपी एट एफ सी। सो बच्चा जी से जी में कोई दिक्कत नहीं है, डी से एन से डी पे जाना है तो माइनस एन एफ आई ए, एफ सी से एमपी से जाना है प्लस एन आई टी। सो देखो 13 ये कर लिया था ना अभी हमने, 13,200 आई थिंक, यस। एन एफ आई ए क्या डायरेक्टली गिवन है, यस इट इज गिवन डायरेक्टली टू यू एज 300, 300 माइनस माइनस तो प्लस ये भी किया हमने, यस। नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस दोनों का डिफरेंस 500 अभी करा था हमने, यस, तो 14,000 इसका आंसर था। ठीक है, हुआ बच्चे, ये वाला तो अभी करा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो अब आज का क्या करेंगे, आप सारे अपनी अपनी बुक के पीछे के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, वैल्यू एडेड एज वेल एज ये वाला इनकम मेथड का, ठीक है। एंड देन मंडे को वी विल डू एक्सपेंडिचर मेथड, क्लियर। सो अगर इफ यू वांट वी कैन हैव अनदर क्लास लाइक इन द इवनिंग, और डू यू वांट नो क्लास टुडे? Ma'am, I have classes till 7:30 today. ओके, ठीक है। तो बांधे, तो मंडे को वी विल डू द रिमेनिंग द लास्ट टॉपिक एक्सपेंडिचर मेथड। So normal timings पे, like Monday को do you have online class Sabira on Monday as well, कि वो सर उसी